हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका लगभग 20 से 25 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यकीन मानिए बच्चा लोग, बहुत टाइम हो चुका है। अब आप लोगों के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। और जैसा हम लोग को सोर्स के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका 20 से 25 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इसी समय आप ये भी मान के चलिए सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, उसी के आसपास आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप लोगों का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सही दिशा में। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारा आज का लेक्चर है। जितने भी बच्चे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, टेट एग्ज़ाम, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई लोग, आप लोग अब सही दिशा में सही तरीके से सीटेट की तैयारी करना चालू कर दीजिए। मेरा आज का लेक्चर सिर्फ ये बताना नहीं है आप लोगों को कि भाई नोटिफिकेशन कब आ रहा है या ब्रेकिंग न्यूज़ भाई 20 जून को नोटिफिकेशन आने वाला है या 25 जून को। मेरा सिर्फ आपके लिए इतना मैसेज है कि अगर 20 से 25 जून के आसपास अगर नोटिफिकेशन सीटेट का आपको देखने को मिलता है, तो आप मान के चलिए कि जून, जुलाई, अगस्त यानी कि सितंबर के आसपास ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि होगा तो इसी साल। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि भाई अगले साल एग्ज़ाम होंगे, नहीं भाई। तो वैसे तो एग्ज़ाम आपके 1.5 महीने में, नोटिफिकेशन के 1.5 महीने बाद हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट की जो स्थिति जो बनी हुई है कोविड के चलते, तो आप मान के चलें कि अगर जून 20 पे 25 जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम हो सकता है। आप मान के चलें इतना, आपको सीटेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यानी कि आप जल्दी से जल्दी अभी से सही तरीके से पुराने प्रश्नों को देखना चालू कर दें। और जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनको OMR सीट पर लगाना चालू कर दें। देखो, बहुत लोगों की समस्या तो यही हो जाती है कि बोलते हैं कि 2.5 घंटे कम पड़ गए। यार 2.5 घंटे कम भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस एग्ज़ाम में ऐसे लोग बैठते हैं जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई को छोड़ रखा है, और युवा तो रहते ही हैं शामिल। तो होता क्या है कि जब हम अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे तो उस चीज़ को रनिंग में लाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसको OMR में भरने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो उनको OMR पर ही लगाएंगे। OMR से आपका 15 मिनट का मार्जिन आएगा, मान के चलिए। अगर आप टिक से सॉल्व कर रहे हो तो वो सही तरीका नहीं है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, उनको OMR पर ही करिए। अब मैं यहाँ पर मुद्दे पर आता हूँ कि सीटेट के सिलेबस को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना होगा। बच्चा लोग, जैसा कि आपके सामने सत्येंद्र मेरा नाम, मैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास जिसे आप कहते हो, उसको और EVS को पढ़ाता हूँ। और एक कोशिश है कि इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चे बेहतर करके अपना रिजल्ट सही लाएं। और यकीन मानिए, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच बना के चलते हो, कि बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम बहुत टफ है। भाई देखो, हर चीज़ टफ ही लगेगी जब तक हमने उसमें हाथ नहीं डाला हो। और जब एक बार आप अच्छे से हाथ डाल दोगे ना, रम जाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो सीटेट के जो बड़े बड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं वो भी आपको कठिन लगना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब भाई मैंने तैयारी करी नहीं है या किसी ने तैयारी करी नहीं है, अब 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो यार मैं तो कहूँगा यार ये तो यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग खपच्ची वाला क्वेश्चन है, दिमाग खा रहा है। अब उसको तो करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और यकीन मानिए, आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना सीटेट के सॉल्व पेपर, पुराने क्वेश्चन, मॉडल पेपर, तो आपको एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको सीटेट कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि सीटेट का सिलेबस किसी भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम की तुलना में कम है। मान के चलिए, एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिलेबस बना के रखा हुआ है। डेफिनेशंस स्टेट टेट में इम्पोर्टेंट है, सीटेट में नहीं पूछी जाती। लिमिटेड लॉजिकल वाली चीज़ें हैं, कोहोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप पुराने पेपर उठा के तो देखो, पैटर्न तो देखो,
समझ में आएगा। और यकीन मानिए अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए तो आपका स्टेट टेट में जितना समय लगता है उससे कम समय में आपकी सीडीपी भी तैयार हो जाएगी, सीटेट की बोल रहा हूँ मैं, और साथ में ईवीएस भी तैयार हो जाएगी। अब देखिएगा ईवीएस के लिए आपको फंडामेंटल करना क्या है, वही कि एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 3, 4, 5 को कंप्लीट कर दें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पुराने पेपर उठा के लाओ तो आपको पता चल जाएगा। यार देखो यार, सिंपल सा फंडा है, पुराने पेपर एक मंजिल है आपको पहुंचने की, वो देखो, सिलेबस बगल में रखो कि सीटेट में किस तरीके से पूछा जाता है। डर को भगाना है ना तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना ही पड़ेंगे। सिर्फ आप ये सोचो थ्योरी पढ़ ली है और एग्जाम में चले जाएं तो ऐसा नहीं होता, फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो। और यकीन मानो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ रहे होगे तो यकीन मानो सीटेट का सिलेबस आपका सीडीपी और ईवीएस का सिलेबस यूपी टेट से कम है आपका। ठीक है, तो आइए लग जाइए सही तरीके से। कोई भी समस्या हो तो समाधान करने के लिए मैं भी आपके साथ आपको गाइडेंस देने का काम करूंगा। जीएस वाले एकेडमी पर मैं सीडीपी से संबंधित मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, जैसे लेव वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपका नॉम चोमस्की हो गया, जीन प्याजे हो गए, कुछ फंडामेंटल वीडियो डाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री से संबंधित कुछ लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और जल्दी बच्चा लोग बोर्ड पे सामने भी देखने को मिलूंगा मैं आपके साथ जल्दी। तो अच्छे से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। मेरा आज का लेक्चर ये नहीं था कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है या ये वो, भाई बहुत होता है, सब आप समझ सकते हो। तो सही तरीके से पढ़ें, मस्त रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, खुश रहिए, परिवार को भी खुश रखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में पढ़ेंगे और खुश रह के पॉजिटिव हार्मोन्स रहेंगे ना, तो आपको वो रिजल्ट में आपको सकारात्मक ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आए तो जीएस वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें, और इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।